हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया और मुहाफिज को तेहरान में उनकी क़याम गाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। ईरान के सदर का हमले पर सख्त रद्द अमल कहा। हनिया के कातिल के बुज़दिलाना अमल में दहशतगर्द काबिज को सजा दी जाएगी। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान और पासदारान इनकलाब गार्ड्स के इजलास में ईरानी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार देते हुए कहा है कि जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस्माइल हनिया को तेहरान में फ़ज़ाई हमला करके निशाना बनाया गया। इसराइली अखबार हारिस और टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल के जरिए कत्ल किया गया। मिसाइल ईरान से बाहर किसी मुल्क से फायर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत में इस्माइल हनिया मुकीम थे वो ईरानी पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसराइली फ़ौज ने हमास के सियासी रहनुमा की हलाकत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। तर्जुमान व्हाइट हाउस का किसी फौरी तबसरे से गुरेज। इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते की मुज़ाहमती तंजीमों का रद्द-ए-अमल। हिज़्बुल्लाह ने कहा हमास के अजीम रहनुमा का कातिल इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत को मज़ीद पुरअज़्म बनाएगा। हमास की इत्तेहादी इस्लामी जहाद का कहना है कि इसराइल का रद्द-ए-अमल उसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि इसराइली हुकूमत हनिया के कातिल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। यमन के हौसियों ने कातिल को इसराइल की घिनौनी दहशतगर्दी करार दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कातिल पर मज़म्मत। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करेगी। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कातिल की मज़म्मत। कहा हमले से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। इस्माइल हनिया के कातिल का मकसद गज़ा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कातिल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। चीन ने कहा कि ये वाक़या मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। मज़ीद तसादुम बढ़ने से बचने के लिए जल्द अज जल्द जंग बंदी होनी चाहिए। इस्माइल हनिया की शहादत के बायस जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस पर धरना मौखर। इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा न्यू एम जिनाह रोड पर अदा की जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना छठे रोज में दाखिल। वज़ीर दाखिला ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वक्त से गुफ्तगू। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद जख्मी हुए। पारा, चन्नार, पेशावर मरकजी शाहरा 8वें रोज भी बंद। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ओहदे से सबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते का नोटिस दिया। ग्रेड 21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अमजद ज़ुबैर टिवाना ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को भिजवाए गए मुरासले में अमजद ज़ुबैर का कहना है कि अपना ओहदा छोड़ना वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। वज़ीर मुमलिकत अहद शीमा को भी ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया था। कराची में मानसून सिस्टम के असरात शहर में शाम तक वक्फे से बारिश की सूरत में नजर आएंगे। एक और सिस्टम 5 से 7 अगस्त के दौरान शहर में तेज़ बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरो, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और दादू समेत
सिंध भर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एक और एहलकार दम तोड़ गया। शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई। मरने वालों में एक राहगीर भी शामिल। पशीन में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेवीज हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर और मस्तोंग में बलोच एकजहती धरना। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए 5वें रोज भी सील। खुसदार में दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। बलोच एकजहती कमेटी के कारकुनों का एहतजाज। तफ्तान कोयटा ट्रांसपोर्ट 3 रोज से बंद। गवादर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी बंद हैं। मकरान कोस्टल हाईवे, एमेद समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बाद ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। गवादर में मंगल को मुजाहिरीन ने विमेन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि विमेन पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गवादर में CNW के दफ्तर का सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। राजी मुची कमेटी की रुकन सेमी दीन बलोच, सिबकतुल्ला बलोच और सबीहा बलोच को रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान ने कहा कि इन खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजी मुची कमेटी अरकान ने कानून हाथ में लेकर हुकूमती रिट चैलेंज की। मुजाहिरीन ने एक एहलकार को शहीद कर दिया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 ऑफिसर्स और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहाँ वसूल की, इस बारे में तहकीकात अभी जारी है। अब तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विद होल्डिंग टैक्स से दालों और चावल की कीमत में 20 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहे अमल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ती तनकीद के बाद मुतनासिब प्रोजेक्ट 2025 के डायरेक्टर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने प्रोजेक्ट 2025 को मुर्दा करार दे दिया। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स के प्रोजेक्ट 2025 का जमहूरियत के लिए जहर कातिल करार दिया था। कमला हैरिस के मैनेजर इंतखाबी मुहिम ने कहा कि वोटर्स की तशवीश बढ़नी चाहिए कि ट्रंप क्या छुपाना चाहते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल की सतह पर देखी गई। फी MMBTU गैस की कीमत $2.12 हो गई। तजियाकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी चीन की मईशत में सुस्त रवी के खदशात पर है। के इलाके साउथपोर्ट में चाकू हमले में 3 लड़कियां कत्ल। सफेद फॉर्म इंतहा पसंद ग्रुप अरकान और पुलिस में झड़पें, पथराव, पुलिस वैन जला दी। इलाके में हालात कशीदा। सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट गर्दिश कर रही थी कि हमलावर एक शामी पनाह गुज़ीन है, जिसके बाद इंतहा पसंद ग्रुप्स ने एहतजाज का ऐलान किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीका की 8 रियासतों में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। रियासत टेनेसी में हवा के बगोले ने ट्रेलर को उड़ा फेंका। तूफान के बायस अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक सरदार कमाल का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। उनकी उम्र 52 साल थी। तदफीन फैसलाबाद में होगी। उन्होंने दर्जनों स्टेज ड्रामों, फिल्म्स और टीवी ड्रामों में काम किया। दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करा दिया। गोल्ड पैकेज सार्फिन मैरिज कंसल्टेंट्स की मुदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। अभी दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज बनाएं।
ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार बच्चों के मूंगफली खाने से एलर्जी का नया इलाज मुतारिफ करा दिया। ये इलाज बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करेगा। एलर्जी कम करने के लिए बच्चों को कम अज़ कम 2 साल तक रोज़ाना मूंगफली के पाउडर की बतदरीज बढ़ती हुई खुराक दी जाएगी। ये पहली बार है कि मूंगफली के एलर्जी का इलाज कौमी मॉडल के तौर पर अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का एलर्जी कैपिटल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल की उम्र में तकरीबन 3% बच्चे मूंगफली की एलर्जी से मुतासिर होते हैं।